नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और एक बार फिर से हाजिर हैं हम उस जगह पर जिसका नाम है टी पॉइंट दिल्ली। तो दिल्ली की जो चुनावी सरगर्मी है उस पर गर्मा गर्म बहस होती है यहां पर, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के नाम पर क्यों चुनाव आयोग का पारा हाई हो गया। साथ ही बात करेंगे कि फ्री वाईफाई के नाम पर क्यों हो रही है अमित शाह और केजरीवाल के बीच हाईफाई जंग, और स्कूलों की बात को लेकर भी घमासान मचा हुआ है दोनों पार्टियों के बीच। इन तमाम मुद्दों पर बहस होगी गर्मा गर्म चाय के साथ। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, आइए उनसे तारुफ करा दे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रोहित चहले हमारे साथ ही हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, और घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। तीनों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। राजधानी में चुनाव भले ही दिल्ली के सिंहासन के लिए हो रहा हो, लेकिन दिल्ली के इस दंगल में भारत पाकिस्तान का मुद्दा भी खूब गरमाया हुआ है। सत्ता पर काबिज होने के लिए नेता ऐसे ऐसे विवादित बयान दे रखे हैं कि उसने चुनाव आयोग को भी परेशान कर दिया है। और दिल्ली चुनाव में पाकिस्तान वाले बयान पर चुनाव आयोग का पारा तो इतना गर्म हो गया कि उसने बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के चुनावी कैंपेन पर ही रोक लगा दी। बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के चुनावी कैंपेन पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है, जिससे 48 घंटे तक कपिल मिश्रा चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कपिल मिश्रा को पाकिस्तान वाले बयान पर नोटिस दिया था, जिसके जवाब में कपिल मिश्रा ने पहले चुनाव आयोग को 3 पन्नों की सफाई पेश की और फिर अपना विवादित ट्वीट भी डिलीट कर दिया। मैंने माननीय चुनाव आयोग को अपना जवाब भेजा है और मैंने माननीय चुनाव आयोग को ये कहा है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली का उप मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं, तो ये शाहीन बाग का पॉलिटिकल यूज है। दरअसल मॉडल टाउन से बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा अपनी पुरानी पार्टी पर प्रहार करने के चक्कर में भारत पाकिस्तान का एक विवादित ट्वीट कर बैठे थे और शाहीन बाग में सड़क रोक धरना प्रदर्शन से दिल्ली चुनाव को जोड़ते हुए ट्वीट कर लिखा था, 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। इस ट्वीट के आते ही इस पर सियासी जंग छिड़ गई और आप और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कपिल मिश्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि 11 फरवरी को जीतेगा तो भारत ही, जिससे दिल्ली चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। टीम न्यूज नेशन। तो कहने को तो दिल्ली जो है पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए ही पिछले कई बार से लड़ रही है। यहां पर पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए कई पार्टियों के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र होता था, इस बार भले ही नहीं है, लेकिन बीजेपी ने तो इस चुनाव को इंटरनेशनल कर दिया है। रोहित भाई, पाकिस्तान से लड़ेंगे आप चुनाव, कैसे, ये क्या कॉम्बिनेशन जमा रहे हैं बीच में? नावेद भाई, मुझे तो सबसे पहले तो मैं बहुत दुख प्रकट करना चाहूँगा और खेद प्रकट करना चाहूँगा, और मैं कहूँगा जिस तरीके से शाहीन बाग नहीं तोहीन बाग के अंदर जिस तरीके से एक वरिष्ठ पत्रकार और जो न्यूज़ नेशन के और हम पूरे देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक चौरसिया जी, जिस तरीके से उन पर हमला हुआ, वो असलियत दिखाता है जो बेनकाब करता है शाहीन बाग को, कि वहाँ पर कोई मुद्दा उनका सीए नहीं है। जिस तरीके से अगर मुद्दा होता तो शांतिपूर्वक एक पत्रकार वहाँ पर जाता और किस तरीके की चीज़ें करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आज फ्री कश्मीर के पोस्टर लग रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान, क्या पाकिस्तानी तो चाहता है फ्री कश्मीर की बात करता है, उसके अलावा किस तरीके से वहां पे जिन्ना की आजादी, पाकिस्तान के जिन्ना की आजादी यहां पर हिंदुस्तान में मांगी जा रही है। इतना ही नहीं, देखिए जिस तरीके से बाटला हाउस एनकाउंटर जिसमें मोहन चंद शर्मा एक शहीद होते हैं, उसको वहां पर फर्जी बताया जा रहा हो। इतना ही नहीं, शायद आप ही ने वीडियो जिस तरीके से दिखाया किस तरीके से भारत के टुकड़े करने की बात करी जा रही है। असम को, जो भारत का एक कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको किस तरीके से काटने की बात की जा रही है। जो चिकन नेक है, जो करीमगंज किशनगंज जो जिला है, उसको किस तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए और भारत से अलग करने की बातें की जा रही है। यह पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इस षड्यंत्र को बेनकाब करने का जब काम आप जैसे जो पत्रकार है, जो चौथा स्तंभ है, वो करता है, तो जब वो बात दिखाई मिलती है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरीके कहा कि हम शाहीन बाग के साथ हैं, तो क्या वो प्री कश्मीर, जो कश्मीर की आजादी मांग रहे हैं उनके साथ हैं, जो भारत तेरे टुकड़े हो रहे हैं उनके साथ है? और मैं बताना चाहूंगा इसकी बीज कहां से बोया गया। वो बीज बोया गया था जेएनयू के अंदर 2016 के अंदर, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे, वो बीज वहां से बोया गया था। आज वो फसल शाहीन बाग में कट रही है और वो फसल काटी जा रही थी इस चुनाव के लिए, दिल्ली चुनाव के लिए। और आप देखिएगा जिस तरीके से आज लगातार महत्वपूर्ण विषय यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत किसने मांगे।
एयर स्ट्राइक पे सबूत किसने मांगे? पाकिस्तान ने नहीं मांगे। पाकिस्तान तो कह रहा था, लेकिन भारत में बैठे हुए जो दोनों जुड़वा भाई हैं, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, उन्होंने इस देश सेना से मांगे। भारतीय सेना से सवाल कौन कर रहा था? वो कर रहे थे। तो भारत और पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो उन पाकिस्तान पर मतलब एजेंडा क्लियर है, एजेंडा बहुत क्लियर है। एजेंडा क्लियर है। बात कर रहे थे। नहीं, विकास को इतनी देर आपने बोला, अभी इसमें कहीं भी विकास तो जिक्र आया। आप ही के पत्रकार दीपक चौरसिया जी सर जवाब चौरसिया जी के बात बताइए। हमला किया दीपक चौरसिया जी पे नहीं हुआ, सही है, वो जान से मारने की कोशिश की और एनआरसी वाले मसले पर हुई ना, दिल्ली इलेक्शन का जिक्र क्या? नावेद भाई आपने सही कहा। मैं आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं। जवाब दीजिए। आप उन चीजों पर सबूत मांग लेते हैं और उसके बाद फिर वापस जो ब्लेम गेम करते हैं वो बीजेपी के ऊपर कर देते हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि चुनाव दिल्ली का है और दिल्ली में पहली बार काम पे वोट डलने जा रहे हैं। दिल्ली में शिक्षा कैसी हो, स्वास्थ्य कैसा हो, बिजली, पानी, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, इन पे चुनाव होने जा रहा है और दिल्ली के लोग 8 तारीख को दिल्ली को जिताएंगे और दिल्ली के लोग शिक्षा पे, बेहतर स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की डेवलपमेंट पे, महिला सुरक्षा पे, इन चीजों पे दिल्ली के लोग वोट डालने जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई एजेंडा। दिल्ली के लिए इनका कोई एजेंडा नहीं। ये चाहते हैं कि दिल्ली के चुनाव को किस तरह से पोलराइज किया जाए। लेकिन मैंने सुना है, रोहित जी सुन लो, ये चाहते हैं कि दिल्ली के चुनाव को पोलराइज किया जाए, लेकिन दिल्ली के लोग इनके झांसे में फंसने वाले नहीं है। दिल्ली के लोगों को अच्छे सरकारी अस्पताल चाहिए, अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए। दिल्ली के लोगों को मोहल्ला बेसिक मुद्दों पर दिल्ली के लोगों को महिला सुरक्षा चाहिए। मैं रोहित एक मिनट, रोहित मैंने तुम्हें सुना है। शाहीन बाग पे क्या स्टैंड है? पार्टी बाग पे क्या स्टैंड अप? मैं बता रहा हूं, सुन लो ना, सुनने का भी धैर्य रखो। शाहीन बाग में जो लोग बैठे लोकतांत्रिक तरीके से बैठे और लोकतंत्र में कर रहे हैं, लोकतंत्र में हमला कर रहे हैं, पूरी कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप पूरी कश्मीर वालों के साथ हो। सुन लो, आप जो कश्मीर की आजादी जिंदा की बात कर रहे हैं उनके साथ हो। सर उनके साथ आप मान रहे हो ना। दिल्ली पुलिस फेलियर है, दिल्ली पुलिस आपकी है, दिल्ली पुलिस आपकी है। अगर आपकी पुलिस के होते हुए किसी पत्रकार पे हमला होता है तो आपके गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली पुलिस का फेलियर है, अमित शाह को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। अगर दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे लोगों के साथ क्या के लोग बैठे हैं, पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, वकीलों पे हमले हो रहे हैं। दो जुड़वा भाइयों का जिक्र किया था नावेद। अरे ये भी है, जुड़वा भाई बैठे हैं, रिएक्शन लेना। नावेद एक चीज मैं जुड़वा भाई कहा जा रहा है, अगर दिल्ली में भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या ए और बी टीम है अभी भी? नावेद पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की धज्जियां डे बाय डे उड़ रही है, उसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो देश का गृह मंत्री है और राहुल गांधी की कानून व्यवस्था लगाने में लगे हुए हैं, बर्बादी करने में लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। बताइए दीपक चौरसिया अरे लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप लोग जिम्मेवार है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। पुलिस मीडिया सुरक्षित नहीं है राज्य में। देखिए इनका यही फसाना है। दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी, अरे नावेद जी, मैंने कहा निंदनीय, लेकिन कानून व्यवस्था संभालेगा कौन? ये संभालेंगे पुलिस, इनके पास है, होम मिनिस्टर के पास है, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। इनका यही फसाना है, इस्तीफा देना चाहिए। कभी वकील बैठ रहे, कभी पत्रकार बैठ रहे, हो क्या रहा दिल्ली में? सर आपको जगह बनानी है, खुद ही माता बनाना है, इनका यही फसाना है, तुम्हारी बस्ती जलानी है, कानून व्यवस्था संभाल पा रहे। देश में काबिज है, प्रदेश में काबिज है, आने वाले को कोई कह नहीं रहा है कि जो सरकार बनाने जा रहा है, हम लोग आने वाले हैं। सर एक सेकंड ना बोले, मैंने राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ रहे हैं, कायदे से सुना। सुनिए अजय राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ रहे हैं, शाहीन बाग सीए एनआरसी पे चुनाव लड़ रहे हैं, विकास पे चुनाव। आपका क्या एजेंडा? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो सर्टिफिकेट बांटने का काम ये मोदी जी और शाह जी और इनके छोटी बड़ी टीम जो अभी ये कर रहे थे, इनका केवल पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल विंडक्ता। हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये कहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान इमरान खान, पाकिस्तान हिंदुस्तान इमरान खान। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। हम कहते हैं फर्जी बताया, सोनिया जी ने बताया, सोनिया जी रात पर रोती रही, एक चेला नहीं पाई सोनिया जी, आप पाए मेरे आतंकवादियों को, बच्चों को मार दिया। बताओ, अरे उनको भी बात चुनाव हो गए, एक बार और बात बेचैनी इसलिए है, ये पहला चिट्ठा बेचैनी इसलिए है
उनका इनको एजेंडा 3 तो मिल आगे गई किस थी, पे चुनाव लड़ रहे इस हैं। बार तो इनको दिल्ली 3 चला भी रहे नहीं हो। मिलने। दिल्ली जाना ही नहीं पिछली देना। बार इनका काम आपको तो 0 में बिना अंडा दिया था दिल्ली वालों ने। देश देखता देख के है। खा लीजिए। चलिए 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 अजय जी अच्छा, अजय जी अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप चुनाव किस बात कर रहे हैं। हम चुनाव एक कर रहे सेकंड, हैं। एक रिपोर्ट दिखाना है मुझे, एक रिपोर्ट दिखानी है पहले। यह 181 बड़े वाला अंडा में से मिला विकास आपको। और राष्ट्रवाद सब अपनी जगह है, लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो इस बार दिल्ली चुनाव में एक हाईफाई जंग चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में जंग है और ये जंग वाईफाई को लेकर है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली चुनाव में फ्री वाईफाई पर हाईफाई जंग, सोशल मीडिया में अमित शाह और केजरीवाल का घमासान, क्या ट्विटर वॉर से जीतेंगे दिल्ली का दंगल? सर्दी के मौसम में देश की राजधानी दिल्ली का सियासी पारा शवाब पर पहुंच गया है। दिल्ली में हर तरफ चुनावी चाय पक रही है। हर पार्टी अपनी चाय की मिठास को बढ़ाने की जुगत में जुटी है, जिसमें बीजेपी जहां केजरीवाल सरकार को फ्री के फेर में फंसाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं आप भी बीजेपी पर करारा प्रहार का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। और बीजेपी आपका यह सियासी संग्राम चुनावी भाषणों के साथ साथ सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के फ्री वाईफाई के दावों को खोखला बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए लिखा है, सर, हमने फ्री वाईफाई के साथ ही फ्री बैटरी चार्जिंग का भी इंतजाम किया है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोकुलपुरी और यमुना विहार के अपने चुनावी कैंपेन के बाद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए फ्री वाईफाई के दावों को खोखला बताया था। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा था, केजरीवाल जी, आपने कहा था कि पूरी दिल्ली में मुफ्त वाईफाई देंगे। पूरे रास्ते वाईफाई ढूंढते ढूंढते मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, लेकिन वाईफाई नहीं मिला। और अमित शाह के इस ट्वीट के बाद ही बीजेपी और आप के बीच दिल्ली चुनाव में वाईफाई को लेकर हाईफाई जंग छिड़ गई, जिसमें केजरीवाल के साथ उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया भी कूद पड़े, जिससे दिल्ली का सियासी पारा अब काफी गर्म हो चुका है। अब शह मात के इस खेल में किसकी गर्मा गर्म चाय पक पाएगी, ये तो 11 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों से ही साफ हो पाएगा। टीम न्यूज नेशन। तो अब जो चुनावी चर्चा है वो सोशली आई है, क्योंकि इसमें वाईफाई का जिक्र है और हाईफाई जंग है। सबसे पहले घनेंद्र जी, लोकसभा चुनाव से अभी तक एक चीज तो आप सीख गए, अभी तक जो आम आदमी पार्टी के नेताओं पे मोदी जी निशाने पे होते हैं, समझ गए वहां पे डैमेज होता है, इसलिए अब मोदी जी को नहीं गृह मंत्री को आप टारगेट पे ले रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली का चुनाव हम डेवलपमेंट के इश्यूज पर लड़ने जा रहे हैं। आजादी के बाद 70 साल में पहली ऐसी सरकार है जो रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच में लेके जा रही है, जो गारंटी कार्ड लेके जा रही है। अरे हम बता रहे हैं, ये देखो भैया, अरे ये रिपोर्ट कार्ड है भैया, ये पहली बार आज तक किसी सरकार ने आपने क्या होगा, अरे आपने क्या अपने रिपोर्ट, अरे आपने क्या अपने रिपोर्ट लोगों के लिए और 136 करोड़ काम कर रहे हैं, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई काम नहीं है, विकास की बात नहीं, और इनकी हिस्ट्री गुजरात में कर रहे हैं। अगर वार्ड का चुनाव हो तो वार्ड के चुनाव में गृह मंत्री आ जाते हैं, जब मोहल्ले का चुनाव हो तो गृह मंत्री मोहल्ले के चुनाव आ जाते हैं। अरे भैया, कॉलेज खुलाने की बात है गृह मंत्री, एक कॉलेज नहीं खुला, इतना सस्ता कर दिया है, स्कूल खुलाने वाला नहीं खुला, पूरे देखो 450 दारू के ठेके खोल दिए, 450 दारू के ठेके खोल दिए, बच्चों के हाथ में कलम नहीं दे पाए, लेकिन दारू की बोतल जरूर दे दिए, दारू की बोतल। अरे अच्छा, कॉलेज का नाम बता दो, एक नाम बता दो, ये है सच्चाई आपको, देखिए नेताओं की। चलिए अच्छा, अब ये कॉलेज का नाम बता दिया। अरे भैया, मैं लिस्ट दे रहा हूँ, 16 कॉलेज, अरे भैया, कौन सा कॉलेज, 16 आपने स्कूलों का जिक्र किया रोहित भाई, अरे आप स्कूलों पर स्कूलों पर बयान आया, वो सुन लेते, बयान सुन लेते। मैं आपको याद कराने आया हूं कि इन्होंने कहा था कि हम जीत जाएंगे। तो चलिए
एक बार फिर से स्कूलों का जिक्र हुआ है और स्कूलों को लेकर गृहमंत्री ने निशाना साधा है। बोलिए साहब। हाँ बोलिए। अब मैं बता रहा हूँ ना, अरे एक सवाल ही तो उठा रहे सर। अरे सर सवाल ही तो उठा रहे, वो ऐसा सवाल उठाते हैं विकास के जो आप राउंड तैयार करते हैं। पूछा ना, ये ना बता दीजिए, ये ना मेरे 500 ने स्कूल की बात की थी, एक बार में खुला ये अरे यही सच्चाई है। एजुकेशन का देखिए 2014 में 10th के अंदर 95% आज 71% पहुंच गया। 5 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, 5 लाख बच्चे 5 साल के अंदर ड्रॉप आउट हो गए। बजट कितना खर्चा है ये दिखाइए। बजट 14 के अंदर 2015 बजट खर्चा, ये सच्चाई है। तीनों का टाइम बांट दो, तीनों का टाइम बांट दो, तीनों का टाइम बांट दो। की बात नहीं सुन रहे। एक बार मंत्री और प्रधानमंत्री टाइम फिर खत्म हो जाए। 30 सेकंड कॉलेज की बात करी, जल्दी से बात रखिए। 500 ने स्कूल की बात करी, नहीं खुला। दारू के 450 ठेके बच्चों के हाथ में कलम नहीं भैया दारू की बोतल जरूर दे दी। वाईफाई का पता नहीं, 3.5 लाख लोग कॉन्ट्रैक्ट लोग स्टूडेंट एक भी बंदा परमानेंट नहीं हुआ, एक भी बंदा परमानेंट नहीं हुआ। हकीकत कुछ और है, यही आरोप है। आज में गरीब हो रहा है, ये सच्चाई है। अमीर हो रहा है। एजुकेशन की स्थिति ये है, एजुकेशन सच्चाई ये है। वो तो बता दीजिए। हमारा चुनाव का एजेंडा कुछ नहीं बताया। हमारा चुनाव का एजेंडा आग लगाना, इनका एजेंडा ये है। महंगाई को रोकना, तरीके से महंगाई को सस्ता करना। दिल्ली के चुनाव में महंगाई पर काबू पाएंगे, बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव लगा रहे हैं। शीला जी के टाइम से 3 गुना ज्यादा तो केजरीवाल साहब ने पैसा खर्च कर दिया अपने शौक पर और थीम पर। और 66 भैया इन्होंने बहुत मतलब आप जो है आरोप पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास अपना कोई घोषणा नहीं है। हमारा एजेंडा आपके पास हमने ये है सच्चाई इनकी। हम छात्रों के लिए और युवाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि, वाह भैया, छात्रों और महिलाओं मीडिया के ऊपर हमला करा रहे हैं आप, दीपक चौरसिया के ऊपर हमला करा दिया आपने, आपके लोगों ने। आप सुरक्षा की बातें कर रहे हो, दीपक जी सुरक्षित नहीं, मीडिया सुरक्षित नहीं है। बांट देंगे, गरीब चलिए और अमीर हो रहा है। हम जनता बताएगी अमीरों को कम करेंगे। वादे झूठी बातें जो कर रहे हैं। असंगठित कामगार लोगों के साथ है। देखिए हम 6% आतंकियों के साथ है, कांग्रेस का हाथ है, आतंकियों के साथ, दंगाई लोगों के साथ है। अरे दंगा विरोध कांग्रेस पार्टी का काम है, कोई एजेंडा नहीं है, दंगा करना कांग्रेस पार्टी का काम है और कोई काम नहीं है। चुनाव है, हम तो विकास पे पारी कर रहे, हाईवे बनवाया, आयुष्मान भारत हमने किया है, किसान निधि हमने दी। सबसे बड़ी बात, 8 तारीख को दिल्ली के लोग वोट देंगे। तो तीनों नेताओं को आपने सुन लिया। तीनों नेताओं की इस गर्मा गर्म बहस में कौन सा आपके काम का चीज है वो निकाल लीजिए। और ध्यान रखिए 8 तारीख को जब वोट का बटन दबाना, और न्यूज नेशन से भी यही कहता है कि वोट करने जरूर जाइएगा। इंतजार रहेगा कि क्या आता है रिजल्ट, दिल्ली का नतीजा। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई बहस के साथ टी पॉइंट दिल्ली में। आज दीजिए इजाजत।